प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम आपके साथ वचन को शेयर करेंगे। छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं ताकि पवित्र आत्मा की मध्यस्थता हमारे बीच में होने पाए, यीशु के नाम में। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स प्रभु जी, टीवी चैनल के द्वारा प्रभु हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं प्रभु, आप उन सभी लोगों को प्रभु जी आप बतायत से ब्लेस करें, आशीष दे मेरे प्यारे पिता। अपने वचन उनके हृदय में अधिकाई से समा दे ताकि प्रभु ये वचन उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए और 100 गुना फल लाए। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए। यीशु मसीह, जब मैं बोलूं प्रभु, मैं नहीं, आप मुझ में से होके बोले, आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होके बोले और बात करे। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए, कबूल करे। आमीन आमीन। देखिए, आजकल जैसे बहुत हालात हैं, आजकल बहुत ज्यादा लोग परेशान चलते हैं। और परेशानी में क्या होता है कि जब लोग परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बार बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं। और वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हमें बहुत सताया जा रहा है, हमें बहुत मारा जा रहा है, हमें घर से निकाला जा रहा है, हमारे ऊपर कलेश बहुत आ रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानियां बहुत आ रही हैं। किसी के भी परिवार में अगर कहीं से कोई दुख आता है तो या तो उसके बहुत अपनों से आता है, भाई बहनों से, अपने पापा मम्मी से, या अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से आता है, या फिर उसको नेबर से आता है, आस पड़ोस से, या फिर उसको दुनिया के लोगों से सताव आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि सताव तो आएगा, सताव तो आएगा। आप सताव को आने से रोक नहीं सकते। और क्यों आएगा, उसका कारण मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपने विषय में, अपने बारे में 3 बार भविष्यवाणी करी। हम पहली भविष्यवाणी को पढ़ेंगे जो मत्ती 20 की 17 से 19 तक, उसमें क्या लिखा है, सुनिए। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उनसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। तीसरे दिन जिलाया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में पहले से बता रहे हैं। बहुत दुनिया के लोगों को लगता है कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, मारा, कोड़े भी मारे गए, थूका भी गया और उनको पेन भी दिया गया, क्रूस पे टांगा भी गया, हाथों में कीलें भी ठोकी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर स्वयं जो इस पृथ्वी पे आ गए, यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, वो जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आए, उनका कारण था आने का कि वो दुख उठाए और उसके बाद महिमा पाए। क्योंकि बिना दुख उठाए महिमा नहीं मिलती, बिना दुख उठाए आपके जीवन में चेंज नहीं आता। हम हर व्यक्ति ये चाहता है उसके जीवन में चेंज आए, हर व्यक्ति चाहता है उसको अच्छी जॉब मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में तरक्की हो। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग हमेशा पेन से होती है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब दर्द आता है तो दर्द के अंदर हम कई बारी स्किप हो जाते हैं। कई बारी हम लोग क्या करते हैं, मैं नहीं चल रहा प्रभु के पीछे, मैं चल नहीं सकता प्रभु के पीछे, दर्द है, तकलीफ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात को कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका टारगेट था। उन्हें पता था मुझे मेरे बच्चों को पापों से आजाद कराना है। उन्हें पता था कि मैं अगर जान नहीं दूंगा तो ये जीवन नहीं पाएंगे। उन्हें पता था कि अगर मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे नहीं आऊंगा तो मेरा बच्चों का जीवन कैसे बचेगा। और इसीलिए वो अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए आपने कभी भविष्यवाणी? हम हमेशा अपने भविष्य के लिए एक अच्छी, बढ़िया और अच्छी बात सुनना चाहते हैं। हम हमेशा सुनना चाहते हैं जी हमारा वीजा लंदन का लग जाए, हमारा वीजा कनाडा का लग जाए। लेकिन कोई भी ऐसी भविष्यवाणी सुनना नहीं चाहेगा कि इतने दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। हर व्यक्ति अच्छी बात सुनना चाहता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में क्या बता रहे हैं?
हैं, सुनिए क्या बता रहे हैं। 18वीं आयत, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, या वो चेलों के साथ, यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहा है, और क्या बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में क्या करेगा, पकड़वाया जाएगा। अभी सारे आएंगे, कौन से लोग, दुनिया के लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग क्या करेंगे, आएंगे और क्या करेंगे, यीशु को पकड़वाएंगे और वह उनको घात के योग्य ठहराएंगे। मतलब गलती नहीं की, कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं किया। आज लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे, ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देंगे। और आपको पता है, किसी को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना जो लोग मार रहे हो, पीट रहे हो, शोर मचा रहे हो, उनके हाथों में अपने आप को सौंपना, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हमें तो बातें बड़ी जल्दी बुरी लग जाती हैं, हमें तो छोटी छोटी बातें इतनी बुरी लग जाती है कि हम संगति छोड़ देते हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को पहले से जानते थे। मैं आपको बताऊं, कल मेरे से एक बेटी ने एक बात बोली और वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और वो रोते रोते मुझे एक ही बात कह रही थी कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ तो लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, और मेरी मम्मी तक ने, मेरे पापा तक ने, और मेरी फैमिली के सारे बच्चों ने और मेरे नेबर्स ने इतनी मेरे को बातें सुनाई है कि मेरे को ये तक बोल दिया कि अगर तू यीशु को मानेगी तो हम तेरे से बात भी नहीं करेंगे, इसका फोन छीन लो ताकि ये कनेक्ट ना होने पाए लोगों के साथ, ये कुछ भी यूट्यूब पे ना देखे, कुछ भी यीशु के साथ ये ना चले। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी गलती क्या है कि उसने एक सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चुना है। मैं ये नहीं कहती और सच्चे नहीं है, मैं ये नहीं कहती और सारे झूठे हैं, मैंने नहीं बोला और ना ही मैं इस बात को बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि दिन है तो आप यही कहेंगे कि दिन है, आप ये नहीं कहेंगे कि रात है। जो मैं जानती हूँ वो सच्चाई है और उसी का हम प्रचार करते हैं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और वही आदर, वही सम्मान, वही उसने इज्जत हमें दे दी और क्या कह दिया, तुम जगत की ज्योति हो। कोई परमेश्वर ऐसे अपनी चीजों में से निकाल के किसी को नहीं देता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना पवित्र आत्मा तक दे दिया, और उन्होंने यहाँ पे जो भविष्यवाणी करी वो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्य हो तुम। सुनिए ध्यान से, आपसे बात कर रही हूं मैं, आप लोगों से बात कर रही हूँ जो आज तकलीफ में है, जो आज रोते हैं, प्रभु यीशु के लिए नाम से रोते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जब सुनते हैं तब रोते हैं, क्योंकि लोग आपको सताते हैं, लोग आपको तकलीफ देते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ध्यान रखें, रोए ना। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5:11 में लिखा है धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण क्या करें, तुम्हें सताए, तुम्हें तुम्हारे लिए झूठी झूठी बातें बोले, सब प्रकार की झूठी बातें जो आपने करी नहीं है, जो आपने कहा नहीं है। आप अच्छा करते करते थक जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा अच्छा करने का, लेकिन तब भी अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? कौन है आप में? अगर आप में यीशु है तो यीशु ही दिखना चाहिए, अगर आप में यीशु है तो यीशु ही नजर आना चाहिए, और अगर आप में यीशु नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, यीशु नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? नफरत, चिढ़, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, बुराइयां, यही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आत्मा में लड़ाई झगड़े नहीं होते। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जब आपको सताया जाए, जब आपको झूठी झूठी बातों में फंसाया जाए, तो एक ऐसी बात लिखी है जो हमारे बस से बाहर है। ये तो हमने सुना है कि दुख में दुखी हो, रो, परेशान हो, कलेशों में रो, यही करते हैं ना हम लोग। कलेश आते हैं, परेशानी आती है, हम टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये वाली बात चलने की कोशिश की है? क्या कोई इस बात पे चला है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे लिए झूठी झूठी बातें बोले, तब तुम आनंदित और मगन होना। कैसी बात बोल दी यीशु मसीह ने। कैसे आनंदित होए, कैसे मगन होए, कैसे हम प्रभु तेरी स्तुति करें, जबकि लोग तो हमें क्या कर रहे हैं? चीट कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। फिर भी प्रभु ने मन दिया माफ कर दे,
कितनी बार आए, कितनी बार प्रभु ने हमें सिखाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम करता चला। और ये जो आज परमेश्वर ने वचन दिया है, मैं फिर इसको बताऊंगी, यहाँ जो पेन यीशु बता रहे हैं उनके साथ हो रहा है या होने वाला है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहाँ वो कह रहा है 19वीं आयत में, और उनको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वह उसे ठट्टों में उड़ाए, मजाक उड़ाया जाएगा उसका। अरे ये परमेश्वर का पुत्र है। कई बार लोग बोलेंगे आपको, तू परमेश्वर की बेटी है, तेरे साथ अच्छा होगा, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। क्या दिया है तुझे यीशु मसीह ने आज तक, क्या किया है तेरे लिए यीशु मसीह ने आज तक। ऐसे ही यीशु मसीह के लिए भी ठट्टों में उन्हें उड़ाया जाएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कोड़े मारे, क्रूस पर चढ़ाया। कोड़े मारे का मतलब क्या है, ताने। वहां तो उनको कोड़े ही मारे थे, 39 कोड़े, 39 कोड़े मारे थे। लेकिन हमें ऐसे वाले कोड़े नहीं पड़ते। हमें कैसे कोड़े पड़ते हैं, ऐसे ताने मिलते हैं, ऐसे फंटास्टिक वाले, जो सीधा कहाँ जाते हैं, जो शरीर पे भी नहीं, सीधा दिल पे असर करते हैं, जो ऐसे लगता है हाँ क्या हो गया, और फिर वो माफी नहीं आती। फिर तो मन करता है अब तो जिंदगी भर इससे बात करनी ही नहीं है, कनेक्शन रखना ही नहीं है। लेकिन फिर प्रभु का आत्मा आता है और वो कहता है जाके बात कर, जाके माफ कर। ये हमारे प्रभु यीशु का नेचर है, ठीक है। और हम दूसरी भविष्यवाणी पढ़ेंगे इसी की 22 और 23 पढ़िए। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ, देखिए चेलों को बता रहा है, आप ध्यान रखें, मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुने। वो बता रहा है, क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है अभी मुझे ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा जो मुझे दुख देंगे, जो मुझे मारेंगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझे तंग करेंगे, और उसके बाद मार भी डालेंगे। लेकिन मैं फिर क्या होऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। उनको सारी बातें सुनाई दे रही है, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठने की बात वो रिसीव नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या लिखा है आगे कि वह सारे क्या हो गए, उदास हो गए। क्या हो गए, उदास हो गए। दुख आता है, उदासी आती है, नेगेटिविटी आती है, अशांति आती है, आनंद चला जाता है। लेकिन जो जानते हैं ना कि ये सिचुएशन इसलिए आई है ताकि हम और परिपक्व हो जाएं, हम और सीखें, हम और जाने कि प्रभु तेरे बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये प्रभु चेक करते हैं कि आप कितने दिन उसके साथ चलने वाले हैं या सिर्फ बातें ही कर रही है, ठीक है। और लास्ट एक और वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है मत्ती 16 की 21 से। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ, 2 बार भविष्यवाणी हुई है मृत्यु की। यहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर से बता रही हैं, और अब इसके अंदर थोड़ा सा आप कुछ नया सीखेंगे। पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब देखो 3 बारी बोल रहे हैं, क्या लिखा है, 3 बारी भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं आपको तीसरी बार पढ़वा रही हूँ। और तीसरी बार भी वो यही बात बता रहे हैं। कुछ चेंज हुआ, बताइए, मुझे देख के बताइए, कुछ चेंज हुआ? कोई बात उन्होंने अलग कर दी, उनका मन टूट गया हो, उन्होंने सोचा नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा प्लान कैंसिल, नहीं मैं नहीं चल रहा यीशु मसीह के बीच। तीसरी बार भी वो यही कह रहे हैं कि मैं दुख उठाऊं और मैं मारा जाऊं और तीसरे दिन क्या हो जाऊं, जी उठूं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो 3 बारी सुन चुके हैं उसके चेले, और अब देखिए चेलों का रिएक्शन क्या है। पहले तो वो सुन लिया, दूसरी बार उदास हो गए, और तीसरी बार रिएक्शन देखे। पढ़े। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहाँ तीसरी बार क्या बात आई है, सुनिए आपने ध्यान से। यहाँ पर जब सारी बातें हो गई तो यहाँ पर पतरस को क्या बोल रहा है, वो बता रहा है मैं मरने जाने वाला हूँ, मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन पतरस उसकी बात को रिसीव
नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? रिसीव नहीं कर रहा। और पतरस उसे अलग ले जाकर कह रहा है, चेलों से अलग ले जाके क्या कहता है? कहता है पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। मतलब यीशु मसीह को डांट रहा है। वो 2 बारी पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं और तीसरी बार फिर कर रहे हैं। कई बारी जब मैं लोगों को सिखाती हूँ तो कई बेटियां तो ऐसे बोलती हैं, अब तो ये शरीर ही रह गया बस जलाने के लिए, और इससे ज्यादा क्या सताएंगे, जला दो, मार दो। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, तकलीफ तो आती है, तकलीफ तो आती है, आएगी, टेस्ट होगा। बिना टेस्ट के टेस्ट मनी नहीं बनती, और आप में सुधार नहीं आएगा। हम जो इतने टेढ़े मेढ़े आत्मा में हैं, शरीर में नहीं आत्मा में बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो प्रभु उसको सीधा करता है। क्या करता है? सीधा करता है। और यहाँ क्या लिखा है कि वो झिड़कने लगा। बताओ, पतरस यीशु मसीह को साइड में ले आके, चेलों से अलग ले आके कह रहा है, डांट के कह रहा है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। वो 2 बारी पहले बता चुके हैं, तीसरी बार बता रहे हैं और उनको साइड में ले आके कुछ और समझा रहा है। और यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना दुख नहीं आएगा यीशु के पीछे, झूठ कह रहा है। आशीष आती है, 101% आती है आशीषों के। ऐसा नहीं है कि मूसा ने लाल समुद्र पार नहीं करा। मूसा ने कनान देश देखा, बेशक वो वहां गया नहीं, वहां पर बहुत लोग गए, सारे लोग गए, वहां पर वो नहीं जा पाया, लेकिन लोगों ने तो देखा, लोगों ने तो एंट्री मारी। ऐसे ही हम भी स्वर्ग में एंट्री मारेंगे। जो फैक्ट है, जो सच है कि होगा, यीशु में बादलों में लेने आएंगे और वो बदल नहीं सकता। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पतरस को यीशु मसीह इसलिए डांट रहे हैं कि वो कह रहे हैं, शैतान। वहां पे तो कहीं नहीं बोला हे पतरस दूर हो जा। पतरस था ना वहां, तो पतरस ले गया था ना साइड में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? है शैतान दूर हो जा। आपकी संगति कैसी भी क्यों ना हो, कई बारी आपके गिरने का कारण अपने भी होते हैं। मैं कल किसी को बता रही थी कि भीड़ की भीड़ आती है और भीड़ की भीड़ क्या करती है? प्रचार सुनती है, लेकिन भीड़ की भीड़ बदलती नहीं है। भीड़ की भीड़ बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। 12 चेले चुने, मुझे जवाब देना जरा। 12 चेले चुने, 12 में से एक चेले ने क्या करा? यहूदा इस्करियोती ने क्या करा? पकड़वा दिया। कितने के लिए? कुछ 30 सिक्कों के लिए। ठीक है, कितने बचे? 11। अब 11 में से एक इनकार कर रहा है। कौन कर रहा है इनकार? पतरस। कितने बचे? 10। अब 10 में से एक शक कर रहा है, मैं पहले चेक करूंगा कि वो जिंदा हुआ भी है या नहीं। और जब यीशु मसीह लेकर जा रहे हैं तो कह रहा है, थोमा कह रहा है, चलो आओ यीशु के साथ मरने चले। उसे विश्वास ही नहीं था। ऐसे भी लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो आपके साथ सारे पवित्र थोड़ी ना चलेंगे, आपके साथ सारे के सारे परफेक्ट लोग थोड़ी ना चलेंगे। कितने रह गए? 9। 12 में से भी 9 रह गए। भीड़ की भीड़ पीछे आ रही थी। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जो आखिरी तक ईमानदार रहे वही जीवन का मुकुट पाएगा। हम सबको मुकुट चाहिए, हम सबको मुकुट चाहिए। बिना काम के कुछ नहीं मिलता, बिना काम के कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। प्रभु यीशु के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ करे हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता, तो यीशु से कैसे मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जब प्रभु ने उसे डांटा तो प्रभु ने उससे एक बात कही कि तू शरीर पे मन लगाता है। कहाँ लगाता है? शरीर पे। रोमियो 8:7 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर जो मन लगाते हैं, हमारा ध्यान कहाँ लगा होता है? हमारे पेट भर जाए, हमारे पास पैसे आ जाए, हमारी बस जरूरतें पूरी हो जाए, अरे इससे जुड़ जाओ, ये बड़ा अच्छा प्रोवाइडर है, ये बड़ा अच्छा प्रोवाइडर है, ये हमारी मदद कर सकता है। ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर प्रभु ने रास्ते बंद कर दिए सारे, तो आपका एक ही प्रोवाइडर रह जाता है। कौन सा? प्रभु यीशु मसीह। एक ही प्रोवाइडर रह जाता है। मेरा तो वही है, मेरा तो वही है। मैंने हजारों रास्ते बंद होते हुए देखे हैं, लेकिन उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शरीर पे जो मन लगाते हैं उनके लिए कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं।
और शारीरिक लोग शरीर की बातों पे ही मन लगाते हैं। वचन क्या कह रहा है कि रोमियो 8:7 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन है। क्या है? जीवन है। इसकी एक लाइन और पढ़ेंगे, 16 की 24 पढ़ेंगे। यहां पर मैंने जैसे भी बोला, बिना कुछ करे कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ यीशु क्या कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को डांट कर, शैतान को डांट कर, उसको बोलकर उसके बाद क्या कह रहे हैं वो सुनिए, पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बस क्या कहा? देखिए, जब पतरस को डांट पड़ी, अगर पादरी डांट दे ना, पास्टर डांट दे, तो कलीसिया जाना बंद। बुरा लग गया जी, क्यों बोल दिया, हमें क्यों डांट दिया? पतरस बुरा नहीं माना। पतरस ने एकदम नहीं कह दिया, आज से यीशु मसीह के पीछे चलना कैंसिल, मैं नहीं जा रहा, मेरा इरादा इतना ही था। क्या ऐसे डांटा? और वो भी मुझे शैतान कह के डांटा। मैं बोलूं आदि को, आदि शैतान दूर हो जाए मेरे सामने से, आदि कहेगा मम्मी मेरे को शैतान बोला, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो जानता है ये घर है मेरा, वो जानता है इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, आपका यीशु मसीह के बिना गुजारा नहीं है। सताव आएगा, आपके टेस्ट होंगे। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, गुप्त प्रेम खुली हुई डांट से उत्तम है। गुप्त में प्रेम करना खुली हुई डांट से क्या है? उत्तम है। अगर कोई डांटता है तो उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है और क्या? कोड़े भी लगाता है। आप नहीं चाहते कि आपका सुधार हो, आप नहीं चाहते कि आप और फलें, आप नहीं चाहते कि आप में भी फल लगे। अगर फल अगर होंगे तो पत्थर भी पड़ेंगे। बिना फल के कोई पत्थर नहीं मारता। खाली पेड़ पे देखा है किसी को पत्थर मारते हुए? अगर फल लगे होते हैं तो पत्थर पड़ते हैं, और पत्थर पड़ने जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा दर्द तो आता है, थोड़ी तकलीफ तो आती है, लेकिन आप में सुधार भी आता है। और यहाँ पर यीशु मसीह जब ये बात उसको डांट रहे हैं तो पतरस ने बुरा नहीं माना। हमें भी बड़ी डांट पड़ी है, हमें पास्टरों से भी बहुत डांट पड़ी है। और जब पढ़ती थी तो हम ये नहीं, बुरा लगता था, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते थे कि आज के बाद चर्च जाना खत्म, या आज के बाद हम संगति नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर अपने दिमाग में ये बात सोच लेंगे ना कि डांट हमारे किसी अच्छे बात के लिए पड़ी है, अगर अच्छे कारण के लिए पड़ी है, तो आप कभी भी प्रभु को छोड़ने का निर्णय नहीं लेंगे। बहुत से चर्च छूट गए लोगों के, बहुत से लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया सिर्फ किस लिए कि पास्टर ने साथ में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, या पास्टर साथ में बैठते नहीं है, या पास्टर हमारे से बात नहीं करते हैं, इस पास्टर में एटीट्यूड है, इस चक्कर में क्या हो गया, जाना ही छोड़ दिया। लेकिन आपको पास्टर के लिए नहीं, आपको लोगों के लिए नहीं, आपको यीशु के लिए चर्च जाना है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि प्रिया के पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। मेरा नाम नहीं लिखा। किसके पीछे आना है? यीशु के। और अपने आप से इनकार का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या होता है अपने आप से इनकार करने का मतलब? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने आप से इनकार, गुस्सा आ रहा है, नहीं कर सकते, लड़ाई हो गई है, माफ कर दिया, नाराजगी हो गई है, पहले होके बात कर ली। लेकिन लोगों का एटीट्यूड, लोगों में घमंड आज भी वैसे ही बना हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो क्रूस तो हमें उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर क्रूस उठाने आए। क्या लगता है आपको वो क्रूस हल्का था? क्या लगता है? उस क्रूस में पेन नहीं था। इतनी लंबी लंबी कीले गाड़ी गई, उसके हाथ में ठोक दी गई, पैर में ठोक दी गई है, कांटों का ताज उसके पहनाया गया, ऐसे फिक्स करके, ये खून बहने लग गया, कांटों का ताज। हमें कैसा ताज चाहिए? मुकुट चाहिए। कैसा? कुंदन का, हीरे का,
अच्छा वाला। हमें कैसी ट्रॉफियां चाहिए होती हैं, कैसे हमें जब हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, लोग हमें क्या दे, फ्लावर्स दे। यही चाहते हैं ना हम लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। क्यों अपने बाप की तरह बनने की कोशिश नहीं करते? कहाँ हुई उसकी रिस्पेक्ट? पहले तो दुख उठाया, और दुख उठाने के बाद उसकी महिमा हुई। दुख उठाने के बाद परमेश्वर ने उसको आदर दिया ना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अपने आप से इनकार करते हैं तो थोड़ी तकलीफ आती है। कई बार मन नहीं करता, मन करता है नहीं, आज के बाद इससे रिश्ता खत्म, बात करने की जरूरत नहीं है, भगा दो इन चर्च से, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कहता है, जैसे मेरा स्वभाव वैसा तेरा भी हो, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 5 से 7 तक। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। आपको दुनिया के योग्य नहीं ठहरना, आपको किसी इंसान के योग्य नहीं ठहरना, आपको परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरना है। आपकी जो दौड़ है ना, वो इस पृथ्वी की नहीं है। मेरी दौड़ सिर्फ मेरे चर्च तक की नहीं है, मेरी दौड़ सिर्फ किसी के घर तक की नहीं है, मेरी दौड़ कहाँ तक की है, स्वर्ग तक की। और यहाँ क्या लिखा है कि हम उस राज्य के योग्य ठहरे जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे। परमेश्वर देता है, परमेश्वर बदला लेता है, परमेश्वर सिखाता है। जो बेटी मुझसे बात कर रही थी, मैं उसके लिए एक बात बताना चाहती हूँ, परेशान ना हो, माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया, सोचिए बहुत मुश्किल था माफ करना, बहुत मुश्किल था प्यार करना। इतने दर्द के बाद, इतना एक भी खून का कतरा उसमें नहीं बचा, सब बह गया, तभी तो हमें चंगाई मिली। आज हम कैसे कह देते हैं ना, यीशु के लहू की जय हो, यीशु का लहू मिलाते हैं। सारा खून, सारा लहू उसने आपके और मेरे लिए बहा दिया, और इसलिए हम उसके लहू की आज चर्चा करते हैं। इसलिए हम उसके लहू को जब मिला देते हैं पानी में और पीते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। इतने विश्वास के द्वारा वो उसका लहू इसलिए काम करता है क्योंकि उसने हमारे लिए बहाया, उसने हमारे लिए बहाया। और जिन्होंने उसके अंदर एक रत्ती भर भी खून नहीं छोड़ा, सारा ही बहा दिया। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात है। और आपके तो खून नहीं बहाया गया, आपको तो कोड़े नहीं मारे गए, आपको कांटों का ताज नहीं पहनाया गया। हाँ, झूठी बेइज्जतियां होती हैं, झूठे इल्जाम लगते हैं, लोग तक करते हैं, कईयों को मारा भी जा रहा है। अभी जैसे मणिपुर में इतने बुरे हादसे हुए मसीह लोगों के साथ, माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम जानते हैं हमारा बदला परमेश्वर लेगा, हमारा बदला परमेश्वर लेगा। और यहाँ लिखा है कि 6ठी आयत में, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले कलेश दे, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ध्यान रखना, अभी माफी है, यीशु के आने के बाद माफी नहीं है, पलटा लेगा, बदला लेगा। हर बार माफ नहीं करेगा, हर बार छोड़ नहीं देगा, फिर पलटा भी लिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि किसको सताया गया है? परमेश्वर के लोगों को सताया गया है, परमेश्वर के लोगों को मारा गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मरकर क्या हुआ? जी उठा। ये हमारे प्रभु की महिमा है। आपको भी आज तो तकलीफ हो रही है, आज तो आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन आप जान रखें परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और वो आपकी तकलीफों को, परेशानी को, नेगेटिविटी को, दर्द को दूर करने के लिए उसने आपको पवित्र आत्मा दी है।
आप पवित्र आत्मा से मांगे, वो आपको अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपनी पॉजिटिविटी में वो लिए चलेगा, ताकि आप में शांति आए और आप लोगों को माफ कर सके। प्रभु यीशु मसीह का मन आप में होगा और आप लोगों को माफ कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप में परमेश्वर के आत्मा के फल है या नहीं है। और अगर आप में नहीं है तो आप मांगे कि परमेश्वर मुझे माफ करने वाला मन दे। और जब मैं कल उस लड़की को कह रही कि तू माफ कर दे, कोई बात नहीं, तो कहती है कैसे कर दूं, मेरे से नहीं होता, मुझे पेन होता है। और ये सच है, दर्द होता है। जॉयस मेयर कहती है हमेशा कि प्रेम में दर्द होता है, प्रेम तकलीफ देता है, लेकिन तब भी हमें माफ करना पड़ता है। तो माफ कर दें उन लोगों को जिन लोगों ने आपको सताया है, और जो लोग आज भी आपको तंग करते हैं उन्हें माफ कर दे। जो आपके अपने हैं, बहुत बहुत आपके प्यारे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन बदल जाए, ताकि वो आपसे उस लेवल का प्यार करने पाए जिस लेवल का यीशु ने किया। आप भी उनसे उतना ही प्यार करें, क्योंकि किसी भी मनुष्य को बदलने के लिए आपको प्यार ही चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुराई को भलाई से जीत सकते हैं, वैसे नहीं जीत सकते। तो परमेश्वर आपके आज के वचन के द्वारा आप लोगों को बताया से आशीष दें, आप लोगों के जीवन में कार्य करें और डरे नहीं। सताव तो आएगा, परेशानी तो आएगी, दुख आएगा, झूठे इल्जाम भी लगेंगे, लेकिन आप छोड़े नहीं जाएंगे, त्यागे नहीं जाएंगे, आप फेंक नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लोग सताएंगे तो सही, लेकिन आप नष्ट नहीं होंगे। आप गिरेंगे तो सही, लेकिन वो फिर उठा देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर विश्वास रखें, वो आपको लेकर वापस जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, और वहां दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा, दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जीसस ब्लेस यू। जय मसीह की।